प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो चलिए, मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हर रोज आप सभी लोगों के लिए एक हिंदी का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट समय को बचत करने वाला लेकर आता हूं, और इससे मैं आपको 10 से 12 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा फुल रिवीजन करवा देता हूं। तो चलिए, मैं आप सभी लोगों से एक विनती करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि यदि मेरे पहले बार इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और तो लाइक करना भूलिए ही नहीं। तो चलिए, मैं आप सभी लोगों से एक और बात कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं आपसे 10 मिनट लूंगा। ये मेरा पहला शर्त है कि मैं आपसे 10 मिनट लूंगा, और 10 मिनट के बाद मैं आपको क्या दूंगा ये आपको कमेंट में लिख कर जाना है, ठीक है। तो चलिए, मैं आपका बिना समय गंवाए, यानी आपका बोर्ड एग्जाम का डेट सब कुछ आ गया है, तो आप एकदम डिप्रेशन में चिंतित होकर पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। एकदम बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए, और तो और एकदम टेंशन फ्री, जो पढ़ना है टेंशन फ्री होकर पढ़िए, ताकि आपका दिमाग में एंट्री कर सके। यदि आप टेंशन लेकर पढ़ेंगे तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। तो चलिए, मैं आप सभी लोगों का बिना समय गवाए अपने सेशन को स्टार्ट करता हूं। जैसा कि इससे पहले मैं आपको 3 चैप्टर तक पढ़ा चुका हूं, और आज मैं चैप्टर 4 लेकर आया हूं, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। इनका लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, और ये जो है क्या है, अर्धनारीश्वर एक निबंध है। अर्धनारीश्वर एक निबंध है। अर्धनारीश्वर कहने का मतलब समझिए, अर्धनारीश्वर कहने का मतलब अर्ध यानी आधा, नारी यानी औरत या मादा, और ईश्वर, ईश्वर किसको कहा जाता है, भगवान को, यानी पुरुष को। तो चलिए, मैं आप सभी लोगों को लेखक परिचय के बारे में बताता हूँ, उसके बाद चैप्टर का सारांश बताऊंगा। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। अर्धनारीश्वर निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। अर्धनारीश्वर निबंध है, और इनका लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इनका लेखक। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को, निधन 24 अप्रैल 1974 को, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को। और माता का नाम इनका मनरूप देवी था, पिता का नाम रवि सिंह, और पत्नी का नाम श्यामवती देवी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो है एक राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात है, यानी जाने जाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इनका शिक्षा जो है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो प्रारंभ में ये गांव के आसपास का कॉलेज जो भी मतलब मध्य विद्यालय था, ये सबसे किए। उसके बाद 1928 में ये मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक का यानी क्लास 10th का एग्जाम दिए। उसके बाद 4 साल बाद इन्होंने 1932 में पटना कॉलेज से क्या किए, बीए ऑनर्स किए। किससे, इतिहास से। उसके बाद इनका वृत्ति जो है प्रधानाध्यापक रह चुके हैं, सब रजिस्ट्रार रह चुके हैं, सब डायरेक्टर रह चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, और उप कुलपति आदि भी रह चुके हैं। यानी इनका ये बहुत सारे काम किए, यानी बहुत सारे इनका पद मिल चुका है, और ये काम भी किए हैं। इनके बाद इनका साहित्य अभिरुचि क्या है, 1925 में इन्होंने छात्र सहोदर पहली कविता प्रकाशित हुई। 1925 में इन्होंने छात्र सहोदर में क्या किए, पहले कविता को प्रकाशित किए। उसके बाद इन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में पहली पुस्तक प्राण भंग की प्रकाशित हुई। अब समझ के देखिए, सपोज कीजिए कि 21 वर्ष की अवस्था में अब तक सब घूम ही रहा है, उसको समझ ही में नहीं आता है कि क्या करें, और ये 21 वर्ष की अवस्था में एक पुस्तक को पब्लिश भी कर दिए, प्रकाशित भी कर दिए, जिस पुस्तक का नाम था प्राण भंग। उसके बाद इनका मुख्य कृति क्या है, प्राण भंग, जो 1929 में इनका पब्लिश हुआ।
हुंकार 1938 में पब्लिश हुआ, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र, रश्मि रश्मि, इनके सारे अनेक रचना हैं जो कि इसमें हम नहीं लाए क्योंकि एग्जाम मैं आपको बताता हूँ बार बार कि एग्जाम की दृष्टि से ही मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को गेस करके ही लाता हूँ कम समय वाला क्वेश्चन। उसके बाद उर्वशी, कोमलता व कवित, हारे को हरिनाम, ये सब क्या है, इनका प्रमुख काव्य कृति है, काव्य कृति है। उसके बाद गद्य कृति में क्या है, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर जो अभी पढ़ रहे हैं, दिनकर की डायरी, ये सब क्या है, इनका कृति है। सम्मान इनको क्या क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, भारतीय ज्ञानपीठ, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा इनको कई उपाधि भी दी गई है, जैसे राष्ट्र कवि, ये सब जो है, यानी ये समझिए कुल मिलाकर बहुत फेमस कवि। कहने का मतलब अब ले चलते हैं पाठ की ओर। दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर जी इस चैप्टर को इसलिए लिखे हैं और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि देखिए, यदि नारी में पुरुष का गुण चला जाए और पुरुष में नारी का गुण चला आए तो ये कोई आपत्तिजनक वाली बात है नहीं, बल्कि यह एक अच्छाई है, अच्छा वाला गुण है। और यह इस प्रथा को समाप्त करने के लिए लिखे थे। जब पहले सती प्रथा था, जैसे कि किसी का पति मर गया तो उसी वक्त उनको चिता पे जला दिया जाता था, या जो विधवा औरत हो जाती थी तो उनको दोबारा शादी नहीं किया जाता था। ये सब के ये प्रतिपक्ष के लिए अर्धनारीश्वर लिखे हैं कि नहीं, जो पुरुष कर सकता है वो नारी भी कर सकता है। नारी को हमेशा कमजोर बताया गया है हमारे देश में, बट अर्धनारीश्वर को इस चैप्टर में नारी को कमजोर नहीं बल्कि पूरा जितना ताकत पुरुष में है, जितना संस्कार पुरुष में है, लगन है, वो सब संस्कार, लगन, ताकत, बल, ये सब क्या है, इनके नारी के अंदर भी है। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को कुछ किताब के बारे में सारांश बताता हूँ, तब तक के तो देखते हैं कि चैप्टर में क्या बताया गया है। इस चैप्टर में बताया गया है कि अर्धनारीश्वर, कहने का मतलब, एक हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं जो मैं आपको फिगर ला के दिखा दूं, एक ही मूर्ति में, यानी एक ही मूर्ति में आधा इस तरफ पुरुष और इस तरफ नारी, दो आंख है लेकिन एक विशाल है तो एक कोमलता वाली है, एक तरफ डमरू है तो एक तरफ वीणा है, एक तरफ क्या है, कान में बिच्छू का, ये जो है शंकर भगवान का, लेकिन एक तरफ इनका क्या है, कुंडल। उसके बाद और बताना चाहता हूं मैं आप सभी लोगों को कि एक तरफ शंकर भगवान मृदा का छाल धारण किए हुए हैं तो एक तरफ पार्वती जी अपना वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो यही सब बताया गया है। और पहले अधिकांश होता था कि नारी को एकदम कमजोर समझा जाता था, ये सब कृषि से पहले, क्योंकि नारी चार दीवार के अंदर ही रहती थी, वो चूड़ियाँ पहनकर रहती थी। लेकिन कृषि को विकास होते हुए नारी को भी बलवान समझा गया और उनका जो हुनर जो है, ये कृषि को विकास होने के बाद ही हम लोगों को पता चल पाया। अभी देख रहे हैं जहाँ पे भारत में कहीं भी बताइए कोई भी एरिया बचा हुआ है, भारत छोड़िए ना, कोई भी देश में बचा हुआ है नहीं। जितना बढ़ चढ़ के लड़के लोग भाग लेते हैं उतना बढ़ चढ़ के लड़की लोग भाग लेती है। तो ये सब किसका देन है, ये सब इनके ही जैसा कवि का देन है और आलोचनात्मक लोग को, जो कि गलत को हमेशा आलोचना किए हैं और सही को हमेशा वो अपनी ओर से समर्थन किए हैं। तो ये सब किए हैं। और इस चैप्टर में बताया गया है कि नारी को चार दीवार के अंदर नहीं रहना चाहिए, वो अपने अंदर जो भी टैलेंट है, उसके अंदर जो हुनर है उसको निखारना चाहिए, बताना चाहिए, यही सब बताया गया है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ऑल PDF आपको प्रोवाइड कराया जाए तो आप हमारे बायो के लिंक में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन के बायो में व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक, आप उससे जुड़ जाइए, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसका क्वेश्चन आंसर गेस के रूप में मैं आपको एक चैप्टर में कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव दूंगा और 4 से 5 सब्जेक्टिव दूंगा। इसी में आपका एक चैप्टर कहानी खत्म। और मैं उससे उम्मीद करता हूं कि उसी से के अंतर्गत ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर बिहार बोर्ड का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो या तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए या तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के मैं आप सभी लोगों से जाते जाते एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बंद कर ली, रोक ले हकी तू कभी नहीं चालू नहीं, कोशिश कीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो देखे तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स।